नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे पहली वही गार हिरा में आई थी और पहली वही आने के बाद घबराकर घर पे आए और घर पे आकर अपनी ज़ौजा मोहतरमा सैयदा तय्यबा ताहिरा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को फरमाया, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर में लपेटो, मुझे चादर उड़ाओ, लक़द खशीतु अला नफ्सी, अपनी जान का डर लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि आपने जिब्रील अमीन को फ़र्स्ट टाइम देखा था और फर्स्ट टाइम ही अपनी असल शक्ल में देखा था, इसलिए घबरा गए थे। बीवी साहिबा ने अपने शोहर को जब परेशान देखा, एक होनहार बीवी का किरदार अदा करते हुए बीवी साहिबा ने अपने शोहर को तसल्ली दी और फरमाया, कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़िक अल्लाहु अबदा, हरगिज़ नहीं, अल्लाह आपको कभी भी ज़ाया नहीं करेगा। क्यों? इन्नका लतसिलुर रहिमा, क्योंकि आप रिश्तेदारी को जोड़ते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहली खूबी बीवी साहिबा ने बयान की थी, रिश्तेदारी जोड़ते हैं। मेरे नबी की पहली खूबी ये है, और यहूदियों की जो अल्लाह ने हलाकत के असबाब बयान किए कुरान में, उनमें से एक सबब ये है, वयक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल, अल्लाह ने यहूदियों को जहाँ जहाँ जोड़ने का हुक्म दिया था वहाँ वहाँ यहूदी ने वो रिश्ते तोड़े, ख़त्म किए, बायकाट किया। कुरान में अल्लाह ने बड़ी तफसील से इसका जिक्र किया है, कोई अगर मुताला करना चाहे तो। मेरे नबी की पहली सिफत बीबी साहिबा ने बयान की, आप रिश्तेदारी को जोड़ते हैं। अल्लाह के नबी ने कभी भी तोड़ने का हुक्म नहीं दिया और इस्लाम में कहीं भी तोड़ने का हुक्म नहीं है। एक सहाबी खिदमत में हाजिर हुए, खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, सही बुखारी की हदीस है, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं कि मैं उनसे जोड़ता हूँ, वो तोड़ते हैं, मैं उनको ज़रूरत के टाइम देता हूँ, ज़रूरत के टाइम उनके काम आता हूँ और वो मुझे महरूम रखते हैं, मैं उनकी गलतियाँ बर्दाश्त करता हूँ और वो मेरे ऊपर गुस्सा करते हैं। अल्लाह के नबी, मैं उसने सुलूक करता हूँ, वो बदसलूकी करते हैं। साहबी के पूछने का मकसद ये था कि अल्लाह के नबी, मेरे बारे में क्या हुक्म है? आपने जवाब दिया, लाइन कुंता कमा कुलता, सहाबी जैसे तू बयान कर रहा है, इस बात में अगर तू सच्चा है, फ़कान्नमा तुसिफ़ुहुमुल मल्ला, दुनिया में चलते फिरते उनकी ज़बानों पे तू, उनके मुंह में तू दहकते हुए अंगारे डाल रहा है, उनके मुंह में तू जहर ठोस रहा है कि जिस वजह से करीब है कि वो हलाक हो जाएं, बर्बाद हो जाएं। फिर आपने फरमाया, वला यज़ालु माअका मिनल्लाहि ज़हीरुन अलैहिम मा दुमता अला ज़ालिका, और जब तक तू ये रिश्तेदारी जोड़ता रहेगा, जब तक हुस्न सलूक करता रहेगा, जब तक उनके काम आता रहेगा, जब तक उनकी गलतियां बर्दाश्त करता रहेगा, अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता तेरी हिफाजत के लिए, तेरी सिक्योरिटी के लिए, गनमैन के तौर पे तेरे साथ होगा। दुनिया में हम देखते हैं ना, अगर किसी के साथ कोई गनमैन हो, किसी के साथ एक दो बंदे चल रहे हो जिनके हाथों में गन हो, पिस्टल हो, हम उसको बड़ा स्टैंडर्ड वाला, बड़ा हाई फाई समझते हैं। और जिस बंदे के साथ अल्लाह का फरिश्ता उसके गनमैन का किरदार अदा करें, हमें उस बंदे की अहमियत को समझना चाहिए। अगर ये अहमियत हासिल करनी है तो इस अहमियत को पाने के लिए, हासिल करने के लिए हमें एक काम करना है। वो एक काम क्या है? हमें अपनी रिश्तेदारी जोड़नी चाहिए, अपने रिश्तों का हमें लिहाज करना चाहिए। ये नहीं छोटी छोटी बात पे तू मैं की वजह से हम पिस्टल लेके भाई भाई को मार रहे, बहन को घर से निकाला जा रहा है, माँ को दौलत के मसले पे कत्ल किया जा रहा है, मर्डर किया जा रहा है। और यार ये रिश्तेदारियां हैं। इस्लाम सबसे ज्यादा दुनिया में रिश्तेदारी की अहमियत बयान करने वाला दीन इस्लाम है। हमारा जो किरदार है, हमारा जो अमल है, बिल्कुल इस्लाम के मुखालिफ तर्ज अमल है। अल्लाह के बंदे, अपने आप को यहूदी न बनाओ। ये यहूदियों की रेशा दवानी है। ये यहूदियों का काम है कि वो रिश्तेदारियां तोड़ते थे, खत्म करते थे। मेरे इल्म के मुताबिक कम से कम एक मुसलमान का ये काम नहीं है कि रिश्तेदारी को ख़त्म किया जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा का एक पहलू ये भी है, आपने कभी भी रिश्तेदारी तोड़ी नहीं थी, बल्कि हमेशा रिश्तेदारी का भरम रखा था। फतह मक्का के मौके पर मुशरिकीन मक्का आपके सामने मुजरिमों की तरह बैठे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे पूछा, आज तुम क्या समझते हो, तुम्हारे साथ क्या सलूक होना है? मुशरिकीन मक्का ने अल्लाह के नबी को बैक ज़बान होकर कहा कि इब्न अखीना वब्न अमीना, आप तो हमारे
भाई के बेटे यानी बड़ों के भतीजे हैं और हमारे चचा के बेटे यानी हम उम्रों के आप कज़न लगते हैं, रिश्तेदार लगते हैं। उन्होंने रिश्ता क्या गिनवाया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इज़हबू अंतुम मुत्तलक़ा, जाओ तुम लोग आज़ाद हो, मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी पकड़ नहीं करूँगा। और दूसरी हदीस के मुताबिक आपने फरमाया अक़ूलु मा क़ाला यूसुफ़ लिअख़ी, मैं वही कहूँगा जो यूसुफ ने अपने भाइयों को कहा था कि ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुम्हारे ऊपर कोई जबर नहीं, कोई कहर नहीं, कोई जुल्म नहीं, कोई पकड़ धक्कड़ नहीं, जाओ मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो। अल्लाह के नबी के सामने रिश्ते क्या गिने गए। आप अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर अमीर हमजा सैयद शोदा के कातिल को भी भुला दिया। नबी अलैहिस्सलाम को जगह जगह पे हर मोड़ पे तंग करने वाले, सताने वाले नबी अलैहिस्सलाम के सामने मुजरिम की तरह बेबस और बिल्कुल मकहूरों मजबूरों के बेटे थे, लेकिन उन्होंने रिश्ता क्या गिनवाया। मेरे नबी ने उनकी सारी गलतियाँ, उनकी सारी कोताहियाँ, उनकी सारी रेशा दवानियाँ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फौरन भूल गए और ऐसे भूले कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो। अल्लाह के बंदे, सीरत तैयबा को अगर समझना चाहते हो, अमल करना चाहते हो तो आओ। मेरे नबी का किरदार ये है कि मेरे नबी ने हमेशा रिश्तों का भरम रखा है, रिश्तों को जोड़ा है। एक मुसलमान होने के नाते मेरा फरीज़ा बनता है कि मैं अपने रिश्तों का भरम भी रखूं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको जोड़ने की कोशिश भी करूं। अल्लाह तबारक व तआला सीरत तैयबा पढ़ने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन।